अर्ज़ो समा के खालिक व मालिक और मुख्तार मसीह खुदाबंद के जलाली नाम में आज शब एक दफा फिर आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में ये खाकसार खादिम आदाब बजा लाता है और खुदाबंद का ममनून हूं कि मसीहा ने अपने खून से खरीद कर मुझे तारीकी के कब्जे से निकाला और नूर और उजाले की बादशाही में लेकर आया है ताकि उसके नाम को मैं अपने इस कमजोर बदन के वसीला से जलाल और इज्जत दे सकूं और आप सब की दुआओं के लिए, हमदो सताइश के लिए, हौसला अफजाई के कलमात के लिए सारी इज्जत और सारा जलाल खुदावंद को देते हुए आपका ममनून हूं। और मेरा आज भी ईमान है और दुआ भी है कि खुदावंद आज फिर अपने जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मुझसे और आपसे पाक रूह की कुदरत से हम कलाम होने वाला हो। आज के दिन मैं क्राइस्ट विजन यूरोप की स्काइप आईडी से और फिर चंदा और फेसबुक के पेजेस से, यूट्यूब और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी आपके साथ मिलकर बाइबल स्टडी में शरीक हूं। और आप जानते हैं कि आज के दिन हम बाइबल मुकद्दस की सबसे आखिरी किताब, इस आखिरी जमाने के आखिरी दिनों में मिलकर मुतालिया कर रहे हैं। 16वें बाब के तकरीबन इख्तिताम पर हैं और कई बरस लग गए हफ्ते में एक दफा स्टडी करते हुए इस 16वें बाब के तकरीबन इख्तिताम पर पहुंचने के लिए, और अभी मसाफत और लंबी और तवील है। खुदावंद ने चाहा तो हम इस स्टडी को कंप्लीट करेंगे, तो भी जैसे खुदावंद की मर्जी होगी। हमें खुदावंद की मर्जी पर आमीन कहना है। लेकिन ईमान है कि जो आज तक इस सफर में हमें लिए फिरा, वो इस किताब के मुकम्मल करने में भी इस सफर में हमारा साथ देगा, क्योंकि हमारी बेवफाइयों के बावजूद वो हमारे साथ वफादार रहता है। मैं 16 बाब यानी मकाशफा 16 बाब और उसकी 17 आयत पर बात कर चुका हूं। आज 17, 18 और 19 इन आयात को तलावत करूंगा, लेकिन जो कुछ कहूंगा ज्यादातर 18 आयत से होगा। और चूंकि 19 आयत में बहुत ज्यादा मवाद है, 2-3 टॉपिक है, इसलिए उनमें से एक पर मुख्तसर तौर पर बात करूंगा, ताकि नेक्स्ट वीक अगर खुदावंद की मर्जी हुई तो हम इस बाब को मुकम्मल कर पाए। आयात की तलावत की जा रही है। आप गौर से सुनिएगा कि किताब मुकद्दस में क्या है। और सातवें ने अपना प्याला हवा में उल्टा और मकदस के तख्त की तरफ से बड़े जोर से यह आवाज आई कि हो चुका। इस आयत पर हम पहले गौर कर चुके हैं। आज के लिए 18। फिर बिजलियां और आवाजें और गरजें पैदा हुई और एक ऐसा बड़ा भूचाल आया कि जब से इंसान जमीन पर पैदा हुए
ऐसा बड़ा और सख्त भूचाल कभी ना आया था। और उस बड़े शहर के 3 टुकड़े हो गए और कौमों के शहर गिर गए और बड़े शहर बाबल की खुदा के हां याद हुई ताकि उसे अपने सख्त गजब की मैं का जाम पिलाए। 17 आयत के मुताबिक हमने यह देखा था कि मुसीबत के जमाने के यानी कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद जो 7 साला मुसीबत का दौरानिया होगा, उसके इख्तिताम पर जब खुदा की तरफ से इन अदालतों का भी अब इख्तिताम होगा, यह 7वें प्याले का उल्टा जाना होगा, जो फजा में यानी हवा में जो शरारत की अफवाज और तारीकी की कुव्वतें हैं उन पर उल्टा जाएगा, तो फिर उसके नतीजे में क्या रिजल्ट निकलेगा। हम 18 आयत में देखते हैं कि इस प्याले के उल्टे जाने के बाद क्या होता है जी। बिजलियां चमकती हैं और आवाजें आती हैं और गरजें सुनाई देती हैं और एक बड़ा भूचाल आता है, जलजला, अर्थक्वेक। और यह ऐसा था जैसा माजी रफ्ता में जब से बनीनो इंसान ने इस धरती पर पांव रखा, यानी बुजुर्ग आदम के वक्त से लेकर मुसीबत के जमाने के इख्तिताम तक रेक्टर स्केल के मुताबिक कभी ऐसा बड़ा जलजला और भूचाल नहीं आया होगा। जब मैं बिजलियों की बात, गरजों की बात, आवाजों के सुनाए जाने की बात से मुताल्लिक देख रहा था, तो फिर मेरे जहन में किताबे मुकद्दस से स्टडी के दौरान भी और वैसे भी कई एक हवाला जात और कई एक ख्यालात खुदाबंद के मुकद्दस कलाम से नजर आए, जिन पर हम थोड़ी देर के लिए बात करेंगे। जब मैं बिजलियों के चमकने की बात करता हूं, तो जबूर नवीस इनके लिए खुदा की तरफ से गोया ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है कि ये बिजलियां गोया खुदा की तरफ से मुखालिफीन के बरखिलाफ फेंके जाने वाले तीर हैं। खुदा की तरफ से मुखालिफीन खुदा की तरफ बरसाए जाने वाले, फेंके जाने वाले तीर हैं। और अगर आप चाहें तो आप देख भी सकते हैं, ये जबूर 18 और उसकी 12 आयत से मैं तलावत करूंगा। 18 की 12, उसकी हजूरी की झलक से उसके दलदार बादल फट गए, औले और अंगारे, और खुदावंद आसमान में गरजा। हक ताला ने अपनी आवाज सुनाई, औले और अंगारे। उसने अपने तीर चलाकर उनको प्रागंदा किया, बल्कि ताबड़तोड़ बिजली से उनको शिकस्त दी। तो खुदा उस आखिरी वक्त में और उस आखिरी घड़ी में
और इस आखिरी अदालत में इन बिजलियों को भी, जिनको आज भी हम कड़कते हुए बाज औकात चमकते हुए देखते हैं, मुखालिफे मसीह, इवन मुखालिफीन मसीह के बरखिलाफ हर मजदून की वादी में ही नहीं, बल्कि इस कुराए अर्ज पर जहां कहीं मसीह के नाम की तकफीर करने वाले लोग होंगे, खुदा इन बिजलियों को गोया उनके खिलाफ तीर की सूरत में फेंकेगा, ताकि ये उनकी हलाकत का सबब हो। रही बात गरजों की, तो इस तरह की आवाजें, बादलों का गरजना, और ये कोई आम सी गरज और आम सी चमक और आम सी आवाजें नहीं होगी। ये गैर मामूली और माफोकुल फितरत आवाजें होगी। और खुदावंद के मुकद्दस कलाम में चंद ऐसे मकामात हैं जिन सब का तो मैं जिक्र करने से रहा, लेकिन एक दो हवाला जात आपकी नजर करना जरूरी समझता हूं। अगर मैं खरूज की किताब यानी तौरात की दूसरी किताब की बात करूं, खरूज 19 बाब और उसकी 16 आयत, तो यहां पर लिखा है, जब तीसरा दिन आया तो सुबह होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पहाड़ पर काली घटा छा गई और करना की आवाज बहुत बुलंद हुई और सब लोग डेरों में कांप गए। और मूसा लोगों को खैमागाह से बाहर लाया कि खुदा से मिलाए, और वो पहाड़ से नीचे आ खड़े हुए और कोहे सीना ऊपर से नीचे तक धुएं से भर गया, क्योंकि खुदावंद शोला में होकर उस पर उतरा और धुआं तनूर के धुएं की तरह ऊपर को उठ रहा था, और वो सारा पहाड़ जोर से हिल गया। तो आपने देखा कि जब जाते बारी ताला की हजूरी कोहे सीना पर हुई, तो कैसे बिजलियां चमकी, बादल गरजे, और एक धुएं ने उस पहाड़ को अपनी लपेट में ले लिया। इवन पहाड़ भी थरथराने लगा और लोग भी कांप उठे। इवन एक मर्तबा तो लोग बुजुर्ग मूसा से कहने लगे, भाई आइंदा के लिए आप खुद ही याहवे से बात कर लिया करें, हम नहीं उसकी आवाज सुनना चाहते, हम में ताब नहीं है। कहां उस पाक रब की आवाज का सुनाई देना और मौजूदगी और हुजूरी, और कहां नापाक और गुनाहगार इंसान का सुनना, यह गवारा नहीं होता। फिर मैं 20 बाब की 18 और 19 भी, मैं खरूज की किताब की ही बात करता हूं, यहां पर भी लिखा है, और सब लोगों ने बादल गरजते और बिजली चमकते और करना की आवाज होते और पहाड़ से धुआं उठते देखा, और जब लोगों ने यह देखा तो कांप उठे और दूर खड़े हो गए और मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें किया कर और हम सुन लिया करेंगे, लेकिन खुदा हमसे बातें न करे, ता ना हो कि हम मर जाए। तो आप देख रहे हैं कि खुदा की हजूरी जब कोहे सीना पर हुई, तो लोग किस तरह से, बनी इस्राएल कैसे थरथराने लगे और कांपने लगे, उन पर दहशत छा गई और कहने लगे, ना, हम में बर्दाश्त नहीं है कि हम उसकी आवाज को सुन सकें या उसकी झलक को देख सकें।
तो ये जो बातें इन हवाला जात से, ज़बूर की किताब या खरूज की किताब से मैंने आपकी खिदमत में पेश की हैं, और ये हवाला जात इस बात को पेश करते हैं कि देखिए, जो खुदा इंतहाई कुदरत और हशमत और जलाल का मालिक है, जिस जैसा कोई और नहीं, जब वो अपनी हजूरी की सिर्फ झलक दिखाता है तो फिर क्या क्या होता है। और अब वो अपने दस्ते कुदरत से यह मुमकिन फरमा रहा है कि मुसीबत के जमाने के इख्तिताम पर वो पहले की तरह नहीं, बल्कि उससे भी मुनफरिद बिजलियां चमकती हुई दिखाई दें, बादल गरजते हुए सुनाई दें और आवाजें सुनाई दें। ये आवाजें दो तरह की हो सकती हैं। एक तो ये कि जिन पर खुदा का कहर और गजब उंडेला गया, मुखालिफीन खुदा और मुखालिफे मसीह, वो इस कदर कर्ब और दुख और तकलीफ के आलम में होंगे कि वो चिल्ला और पुकार रहे होंगे, लेकिन फिर भी वो खुदावंद की तरफ रजू नहीं लाएंगे। और दूसरी तरफ इन बिजलियों और इन गरजों में ऐसी आवाजें सुनाई देंगी जो उन लोगों पर दहशत और खौफ और रोब और दबदबा और डर पैदा कर देंगी। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि ये तमाम खुदा की कुदरत का मजहर है। बुजुर्ग यसाया नबी का सहीफा मैं आपके सामने रखता हूं। यसाया 2 बाब और उसकी 19 आयत। यहां बड़े वाज़े अल्फाज में लिखा हुआ है 2 की 19 में, और जब खुदावन उठेगा कि जमीन को शिद्दत से हिलाए, तो लोग उसके डर से और उसके जलाल की शौकत से पहाड़ों के गारों और जमीन के शगाफों में घुसेंगे। और फिर मजीद खुदा के डर और उसके जलाल की शौकत से पहाड़ों से पनाह मांगेंगे कि हमें अपने आप में पनाह दो। और ये बातें मती की इंजील में मसीह खुदावंद के धान मुबारक से भी आगाही के तौर पर की गई है। तो गोया 18 आयत में हमने क्या देखा कि बिजलियां चमकी इस 7वें प्याले के उल्टे जाने के बाद, आवाजें आई, गरजें पैदा हुई और बड़ा भूचाल आया। और यह भूचाल ऐसा था कि जब से इंसान बनाया गया उसके बाद उस घड़ी तक ऐसा बड़ा भूचाल कभी नहीं आया होगा। और जब हम इन आयात का मुतालिया करेंगे आइंदा भी, खासकर जब हम 17 बाब और 18 बाब का मुतालिया करेंगे, वक्त लगेगा बफजले खुदा, तो हम देखेंगे कि इस भूचाल और इस जलजले के सबब से ना सिर्फ जमीनी कुव्वतें और ये जमीन लरजाई और हलाई जाएगी, बल्कि समावी कुव्वतें भी इस जलजले की जद में आएंगी। और उसका सबब यह है कि ऐसा होगा तो फिर खुदा एक नए आसमान और एक नई जमीन की बुनियाद डालेगा,
जो उनके लिए हैं जो खुदा के प्लान के मुताबिक मसीह यस्सु पर ईमान लाकर हयात अबदी के वारिस और गुनाहों की मुआफी पाए और फिर मसीह यस्सु की वफादारी में अपना जीवन बसर किया और मसीह की खातिर अपनी जान तक वक्त आने पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। दुनिया के हालात आज भी नागुफ्ता बे हैं और ये हालात हमें प्रिपेयर करते हैं कि मुस्तकबिल करीब में अब क्या होगा, क्योंकि यीशु की आमद बहुत करीब है। इन हालात के सबब से इस कुर्राए अर्ज पर क्या हो रहा है, इकोनॉमिकली इक्तसादी तौर पर यानी माली तौर पर दुनिया कहां पहुंच गई है? बहुत नीचे। कंपनियां, मिलें, फैक्ट्रियां, बिजनेस फ्लॉप हो गए। एयरपोर्ट्स पर जहां शायद ऐसे एयरपोर्ट जहां एक एक मिनट में कई फ्लाइट्स उड़ती थी, अब आप जानते हैं कि वहां की सिचुएशन क्या है। एयरलाइंस को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। हमारे लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रैवल करना अब आसान नहीं हो गया। और अगर सिचुएशन इसी तरह रही तो फिर हम काल और कहत और रोटी के टुकड़ों के लिए शायद तरसेंगे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि खुदा फिर भी हमें मौका दे रहा है कि मेरी लाठी में आवाज नहीं है। लोगों, तुम्हारा जो कोई भी मजहब है वो मजहब तुझे निजात नहीं देगा, मखलसी नहीं देगा। मेरी कुर्बत और नजदीकी किसी मजहब की पैरवी करने से नहीं, नहीं और नहीं है। मेरी कुर्बत और मेरी नजदीकी के हुसूल के लिए ताइब दिल हो जाओ, आंखों से अश्क बहाओ, घुटनों के बल हो जाओ, अपने गुनाहों का इकरार करो और अपने गुनाहों से तौबा करो, मेरे चेहरे के दीदार के तालिब हो जाओ और अपनी बुरी रविशों से बाज आओ, तो मैं आसमान पर से तुम्हारी दुआओं को सुनकर तुम्हारे गुनाहों को मुआफ करूंगा और तुम्हारे ममालिक को बहाल करूंगा। लेकिन काश के आज इंसान खुदा की इस आवाज को समझ ले और खुदा की तरफ रजू लाए ताकि उस गज़बे इलाही से बच जाए। कुर्राए अर्ज पर इस दुनिया में अगर इंसान के बचने का आज कोई रास्ता है तो यही रास्ता है। इकरारे गुनाह, तौबा, मसीह खुदावंद पर ईमान लाना और अपना जीवन खुदावंद के सुपुर्द करना, अपनी सोच, अपनी गुफ्तार और अपनी रविश को तब्दील करना, तो तभी बहाली मुमकिन है। वरना कोई वैक्सीन, कोई चीज किसी भी तरह से काम नहीं करेगी। लेकिन सदहा अफसोस इंसान पर कि वो वैक्सीनेशन के लिए तो भागता है लेकिन रब्बुल इज्जत की तरफ रजू नहीं लाता। ये कैसा अजब है, कैसा अजब है। एनी हाउ, आयत 19 में लिखा है, और उस बड़े शहर के 3 टुकड़े हो गए, नंबर 1 और नंबर 2, और कौमों के शहर गिर गए, और नंबर 3, और बड़े शहरे बाबल की
खुदा के यहां याद हुई ताकि उसे अपने सख्त गजब की मैं का जाम पिलाए। इन अर्जो समा के हिलाए जाने के बाद क्या होता है? मैंने आपके सामने हवाला जात रखे, लेकिन एक हवाला और पेश करना चाहता हूं। अहदे जदीद में से इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 12 बाब और उसकी 25 और 26। खबरदार उस कहने वाले का इनकार न करना, क्योंकि जब वो लोग जमीन पर हदायत करने वाले का इनकार करके ना बच सके, तो हम आसमान पर के हदायत करने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे? उसकी आवाज ने उस वक्त तो जमीन को हिला दिया, मगर अब उसने यह वादा किया है कि एक बार फिर मैं फकत जमीन को ही नहीं बल्कि आसमान को भी हिला दूंगा। और यह इबारत के एक बार फिर इस बात को जाहिर करती है कि जो चीजें हिला दी जाती हैं मखलूक होने के बायस टल जाएंगी, ताकि बेहिली चीजें कायम रहें। तो आप अंदाजा कर लीजिए कि खुदा के कलाम के मुताबिक बारहा बार हमें खबरदार किया जाता है कि क्या होने वाला है। कहत साली, खाना जंगी, सिविल वॉर, लोग एक दूसरे के खिलाफ उठ खड़े होंगे। जब खाने को नहीं मिलेगा, महंगाई जोरों पर होगी, वही कबूतर की बीठ वाली बात, तो फिर अंदाजा कीजिए कि उस वक्त क्या होगा। इसीलिए तो हम बजरिया मीडिया लोगों तक ये आवाज पहुंचाते हैं कि खुदा के खिलाफ नहीं चला जा सकता, तौबा करके उसकी तरफ रुजू लाओ। यहां पर जो 19 आयत तलावत की गई, 3 निकात हैं इसमें। उस बड़े शहर के 3 टुकड़े होना, कौमों के शहरों का गिर जाना, मसमार, और उस बड़े शहर बाबल को खुदा की तरफ से सख्त गजब की मैं का पिलाना। यह शहर बाबल कौन सा है, क्या है, आज बात नहीं करेंगे। कौमों के शहर गिर गए, यह तो क्लियर बात है कि जब इतना बड़ा जलजला होगा, भूचाल आएगा, रेक्टर स्केल के मुताबिक ओवर 12 पॉसिबल है, बाइबल में नहीं लिखा हुआ, ख्याल है, तो फिर आप अंदाजा करें कि जमीन तहस नहस नहीं हो जाएगी, जहां आसमानी कुव्वतें भी हिलाई जाएंगी। उस वक्त जैसे यहां लिखा है कौमों के शहर गिर गए, क्या वो मसमार नहीं हो जाएंगे? ऑफ कोर्स ऐसा होगा, लेकिन लिखा है उस बड़े शहर के 3 टुकड़े हो गए। यहां पर उस बड़े शहर की तरफ जो इशारा है वो शहर यरूशलेम है। ये कैसे 3 टुकड़े हुए, क्या हुआ और क्यों कर हुआ है, इतनी ज्यादा डिटेल हमें नहीं मिलती, लेकिन इसका मतलब यह कि वो भी टूट जाता है, क्योंकि मुखालिफ मसीह ने वहां पर जो कुछ किया वो दुरुस्त और रवा कतई तौर पर नहीं था। हो मुखालिफ मसीह और कोई दुरुस्त काम करे, इम्पॉसिबल। मुकद्दसों का लहू बहाना, खुदा के खिलाफ कुफर, मकदस में सुअर की कुर्बानी, अपना
ढांचा, अपनी मूरत बनाकर वहां पर नस्ब करना, कहना कि मेरी पैरवी करो, मुझे सिजदा करो, यह मामूली बात नहीं है। और अब इसी की पैरवी करने वाले वो कौमें और उम्मतें जो इस्राइल के खुदा के बरखिलाफ अब जमा होंगी, शहर यरूशलेम को घेरा डाले होंगी, उन तमाम के साथ खुदा अब अपने दस्ते कुदरत से पेश आएगा, क्योंकि खुदा अपना जलाल किसी को नहीं देता। और नंबर 2, खुदा के जितने भी मुखालिफीन हैं, अगर वो तौबा करके उसकी तरफ रुजू नहीं लाते तो वो उनको यकीनन अपने गजब की मैं पिलाएगा, और वो पिलाता भी है। आज हम यहां तक ठहरेंगे, और खुदावन की पाक और मुकद्दस मर्जी हुई तो नेक्स्ट वीक हम इसी आयत को लेकर थोड़ा और गौर करेंगे, और हम फिर बाब की आखिरी 2 आयात की तरफ जाएंगे। मेरी दुआ है खुदावन मुझे और हम सब को इस घड़ी के लिए और उस वक्त के लिए मुकम्मल तौर पर तैयारी अनायत फरमाए कि जब मसीहा अभी या इसके बाद किसी भी वक्त बादलों पर आए तो हम तैयार हों और खुदावन यीशु मसीह के साथ आसमानी मकामों पर उठाए जाएं। मैं इस वक्त आपके लिए दुआ करूंगा, और बिलखसूस आप में से वो जिनसे आज खुदा के रूह ने कलाम किया और छुआ है, और आप आज खुदावन की तरफ रजू लाना चाहते हैं। अभी क्रूसेड्स और कन्वेंशंस और सेमिनार्स के मौके नहीं रहे, अभी हम ऑनलाइन आपसे बात करेंगे और कर भी रहे हैं। अगर आप में से कोई भी है, किसी भी मजहब का पैरोकार क्यों नहीं, मैं आपको खुली दावत देता हूं कि तौबा का दर खुला है। खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाइए, इसके बिना कोई और चारा नहीं है। अपने गुनाहों का इकरार कर सकते हैं, अपने गुनाहों से तौबा कर सकते हैं, और मसीह यीशु पर ईमान लाकर हयात अब्दी के वारिस अभी हो सकते हैं, बशर्ते के आंसुओं के साथ अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल सोच समझकर, मेरे कहने पर नहीं, खौफे खुदा को महसूस करते हुए खुदा के स्पुर्द करें। तो अगर आप ही हैं, आप जरूर कमेंट्स में लिखिएगा कि मैं अपनी जिंदगी, अपना दिल खुदावंद के स्पुर्द करता हूं और करती हूं, ताकि हम बाद में भी आपके लिए दुआ करें। मैं अभी भी मुख्तसर सी आपके लिए दुआ करूंगा। ऐ कादरे मुतलक खुदा, आपका कलाम सच्चा है और बरहक है, और जो कुछ आपने इस जिंदगी बख्श कलाम में कहा वो जरूर पूरा होता है और पूरा होकर रहेगा। आप तक रसाई का रास्ता सिर्फ एक ही है, और वो कलेमातुल्लाह, रूह अल्लाह, मसीह इब्ने मरियम पर ईमान लाना है। ऐ खुदावंद, अगर आज इन बातों को कोई भी सुन रहा है, कोई भी जो अपने आप में महसूस करता है मैं गुनहगार हूं और मेरी मखलसी नहीं है, और अगर वो अपने गुनाहों का तौबा करता है, अपने गुनाहों का इकरार करता है, और मसीहा आप पर ईमान लाता या लाती है, अपने दिल का दरवाजा आपके लिए खोलता है, मिन्नत करता हूं रूह कुद्स के वसीला से उसका कंट्रोल आप अपने हाथों में लीजिए, ताकि आइंदा के लिए वो आपके लिए जी सके और आपका नाम उसके वसीला से जलाल और इज्जत पाता रहे। और खुदावन, अगर हमारे इन भाइयों और बहनों, बेटों और बेटियों में से अगर कोई किसी भी तरह से टेंस है, खानदानी प्रॉब्लम है, जॉबलेसनेस है, सिकनेस, किसी भी तरह की बीमारी है, यीशु के नाम से इन तमाम लानतों के दूर चले जाने का हुक्म देता हूं, और चाहता हूं कि आप अपने लोगों को शिफा और बरकत
اور تندرستی اور صحت سے نوازے. ساری عزت اور سارا جلال آپ کے نام کو دیتے ہیں مسیح اپنے خداوند کے وسیلے سے. آمین اینڈ آمین. گاڈ بلیس یو آل. ملیں گے پھر بفضل خدا اس کی مرضی کے تحت. ہیو اے گڈ ایوننگ.